तो लगातार बड़े अपडेट्स आपको वॉरजोन से दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का फिर से रॉकेट अटैक हुआ है। अशदोद और अश्कलोन इलाके में रॉकेट बरसे हैं, जो जानकारी मिल रही है। दो इलाके हैं, अशदोद और अश्कलोन। कई लोग घायल हुए हैं, गाड़ियां भी तबाह हुई हैं इस इलाके में। तो ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा डरा देने वाली हैं। एक के बाद एक कई हमले से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं और आम लोग किस कदर भयावहता का शिकार है ये आप देख रहे हैं। गाड़ियां इस वक्त पूरी तरह से जल गई हैं। यहाँ पर अटैक हुआ है, रॉकेट से अटैक हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। और मेजर जनरल, मैं आपके पास आऊँगी। संजय जी, आप अगर चाहें यहाँ पर वॉल पर आकर एलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए आम लोगों का कितना नुकसान हुआ है। ये आम सड़कें हैं जहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती थी और इस तरह का मंजर बहुत ही डरा देने वाला है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये हमास का बहुत इंटेंट क्लियर था। इंटेंट ये था कि ये सिविलियंस के ऊपर दहशतगर्दी करना एक्चुअली टेररिज्म है, स्टेट ऑर्डर ऑफ टेररिज्म है। ये जो गाड़ियों पे अटैक किया है, सिविलियंस पे अटैक किया है। देखिए, टेररिस्ट ही अटैक करते हैं किसके ऊपर? आम जनता के ऊपर। ये आर्म फोर्सेस का काम नहीं है। प्रोफेशनल आर्मी जो करती है उनके टारगेट्स होते हैं मिलिट्री स्ट्रक्चर्स। देखिए, ये गाड़ी जल चुकी है। हाँ। और ये पूरी गाड़ी जल चुकी है, यहीं पर ही अटैक हुआ है। तो बिल्कुल ये सिविलियंस को डरा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इतना डर जाएं कि वो खुद जाके गवर्नमेंट ऑफ इजराइल को बोलें कि यार जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करो। लेकिन उनको नहीं पता है ये उल्टा इनके बरखिलाफ होगा, क्योंकि जो इजराइल यूनिटी है वो इसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ स्थानीय लोग भी दिख रहे हैं सर। ऐसे में हालात कितने ज्यादा विषम हो जाते हैं। नहीं, लोगों के बीच में एक बहुत दहशत आ जाती है। नहीं, वो बिल्कुल उनका इरादा ही है इन पे दहशत करना, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को थोड़ा संयम अभी रखना चाहिए। उनको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए अभी अपने। देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अनाउंस किया कि सब अपने घरों में रहें। अब ये वीडियो पहले दिन का है। रॉकेट से अगर हमला होगा तो वो कहीं पे भी तबाही मचाएगा। इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता देते हैं। अशदोद में रॉकेट अटैक का नया वीडियो आया है। अशदोद में कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। अशदोद में एक और रॉकेट अटैक हुआ है और ये नया वीडियो बताया जा रहा है। सबसे कई इलाकों में यहाँ टारगेट हुआ है। अशदोद इलाका, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाका अशदोद का, जहां पर सड़क के बीचों बीच आप देख रहे हैं। उसके बाद आगजनी यहाँ पर होती हुई दिख रही है, यानी जो ब्लास्ट हुआ होगा, रॉकेट अटैक हुआ होगा, उसके बाद का जो नुकसान है वो कितना ज्यादा भयानक है। आसमान में देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। एक बार चाहेंगे हम तस्वीरें दिखाएं। कर्नल शैलेंद्र, मैं चाहूंगी आप एक बार आए। कर्नल शैलेंद्र, मैं चाहूंगी आप आए और ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से, देखिए ये पूरा इलाका रेसिडेंशियल इलाका है, सारी गाड़ियां एक लाइन से जल चुकी हैं। देखिए, जब आप इन दो को देख रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे वाली बिल्डिंग के लोग भी देख रहे हैं। दहशत आ रही है। दूसरी बात, सड़क यहां से लेके वहां तक खाली रहेगी और खाली ही रह जाएगी। लोग नहीं निकल पाएंगे। एक दहशत फैल रही है, एक खौफ आ रहा है लोगों के बीच में। जब आप सिविल एरिया में कुछ भी करते हैं तो बेसिकली आप मेंटालिटी के साथ प्ले कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को डरा रहे हैं, शौक में डाल रहे हैं। एक तरीके से आप उनको टोटल, जिसको बोलते हैं ना, शेकअप कर दे रहे हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था, आप जहां जहां आग लगी है आप देखेंगे वहां काला धुआं है। दैट मीन्स वो किसी बिल्डिंग का धुआं नहीं है। इससे हमें पता चलता है जहां धुआं काला वाला ज्यादा है, दैट मीन्स एक बड़े वाला बॉम्ब आकर वहां पर गिरा। ज्यादा बड़ा रॉकेट अटैक। बड़ी बात आप बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें। गाजा पर एक और बड़ा हमला हुआ है। एक साथ कई जगहों पर बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी में गाजा में भारी तबाही मची है। गाजा में बहुत ज्यादा तबाही मची है। देखिए तस्वीरें, देखिए वाकई भयानक तस्वीरें हैं। धुएं का एक बड़ा गुबार आपको आसमान की तरफ उठता हुआ दिख रहा है और ये तबाही का एक मंजर है। कैप्टन शाम, मैं चाहूंगी आप आए और आप इन तस्वीरों को एलैबोरेट करें कि कितना भीषण ये मंजर होगा गाजा में। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, लेकिन इस बीच गाजा में तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। जो कोहराम मचा है, लोगों के बीच में जो दहशत है, जो खौफ है, वो साफ तौर पर दिख सकता है। बहुमंजिला इमारतें कैसे मलबे में तब्दील हो गई हैं, ये भी दिख रहा है। ये देखिए, ये इमारत देखिए, और ये सबसे ताज़ा तस्वीर बताई जा रही है। तबाही की तस्वीर बताई जा रही है कि कैसे ये ज़मींदोज़ हो जाती है पूरी इमारत। हर तरफ तबाही से अफरा तफरी का आलम है। और बिग वॉल के जरिए मैं आपको एक बार फिर से विस्तार से तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, इस बीच
ये इमारत कुछ देर में जमींदोज हो जाती है, लेकिन जो रॉकेट अटैक हो रहा है वो अनगाइडेड है, कहीं पर भी जाकर ये फट जा रहे हैं और उससे तबाही ज्यादा हो रही है, रेसिडेंशियल इलाकों में हो रही है। कैप्टन शाह, देखिए दो बातें हैं इसमें। एक रॉकेट अटैक है जो हमास कर रहा है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एयरफोर्स जो है, जो इजराइल की एयरफोर्स है वो बम्बार्डिंग कर रही है। तो दोनों में फर्क है। रॉकेटेड अटैक जो है वो कहीं भी जा रहे हैं और उनकी कोई प्रेसिशन अटैक नहीं हो रही है, तो इसलिए आप देख रहे हैं रोड पे कि कहीं भी जा रही है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। पर ये जो टारगेट जैसे आप देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर कमांड कंट्रोल सेंटर हो सकता है, उनकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, हेडक्वार्टर। आपको पता है, सर मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, एक तस्वीर और आ रही है। ये अभी रीसेंट अटैक हुआ है, ताज़ा हमला हुआ है, जो बताया जा रहा है कि ये अभी रीसेंट अटैक हुआ है गाजा में, गाजा पट्टी में, और इजराइल की सेना ने यहाँ पर गाजा में हमला किया है। जी कैप्टन साहब, सेना जो हमला कर रही है ये एयरफोर्स कर रहा है। ये अटैक एयर अटैक्स हो रहे हैं, बम्बार्डिंग की जा रही है, सेलेक्टिव भी और एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी कि वो उसको आप वैकेट करें, बिजली पानी रसद बंद करें। थोड़े दिनों में रॉकेट्स खत्म हो जाएंगे। 10,000 15,000 रॉकेट्स की संख्या जो मानी जा रही है हमास के पास, वो बस उतनी ही है, वो थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक ब्लॉकेट जो सी और एयर बम्बार्डिंग और लैंड फोर्सेस की ब्लॉकेट के साथ गाजा पट्टी को खाली करा दिया जाएगा। और ये बहुत दिन नहीं चल सकता, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव है, एयर सिक्योरिटी के कारण कोई उनके लिए कोई डिफेंस नहीं है उनका, वो लगातार अटैक कर रहे हैं और इस कारण से जो पैलेस्टीनियन हैं उनको बुरी तरह क्षति का सामना करना पड़ेगा। जब अगर ऐसी बम्बार्डिंग होती है तो बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, मानव मूल्यों का भी हनन होता है और वो हम देख रहे हैं। कोलैटरल डैमेज है कर्नल शैलेंद्र, आप क्या देख रहे हैं, कब तक थमेगा? क्या पूरा गाजा पट्टी खत्म होगा, सर्वनाश होगा, तब जाकर ये रुकेंगे हमले? क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? क्या फर्स्ट स्टेज इस समय इजराइल अचीव कर रहा है कि गाजा पट्टी के नियरेस्ट 500 मीटर 1 किलोमीटर के एरिया में उसने बोल दिया है खाली कर दीजिए उसको, वो बम्बार्डिंग कर रहा है। अब जो अगला स्टेज आएगा कि जब वो देखेगा कि इट इज सेफ, तब उसकी टैंक और इन्फेंट्री आगे बढ़ेगी जो कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया करेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, एक अच्छा स्ट्रैटेजी इजराइल की ये ज़रूर होगी कि प्रेशर अंदर वाली जगह बनाकर रखे, लेकिन जो फ्रंट वाली साइड है, जो इजराइल वाली साइड है गाजा पट्टी की, वहां पर सबसे ज़्यादा डैमेज करें। वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज है और वार पलटवार लगातार बहुत ज्यादा जारी है। ये चर्चा ये चलती रहेगी। ये जो युद्ध बहुत ज्यादा प्रचंड हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, इस पर चर्चा करते रहेंगे।